नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए और तीसरी बार के सांसद अजय टम्टा केंद्र सरकार में दूसरी बार मंत्री। अजय टम्टा का मंत्री बनना जितनी बड़ी खबर है उतनी ही बड़ी खबर है अनिल बलूनी का मंत्री न बनना। ये इसलिए क्योंकि एक रैली में खुद राजनाथ सिंह ये वादा कर गए थे कि लोग सिर्फ सांसद नहीं चुन रहे हैं। हम इन दोनों बातों की पड़ताल करेंगे। पहले बात अजय टम्टा के मंत्री बनने की। सवाल यह है कि अजय टम्टा के मंत्री बनने से क्या होगा। मुझे लगता है कि गिनती बढ़ेगी। अजय टम्टा दूसरी बार मंत्री बनेंगे। कुमाऊं से केंद्र में मंत्री बनने वाले वो छठे सांसद होंगे और उत्तराखंड से संभवतः 9वें। ऐसे ही कुछ और चीजें गिनी जा सकती हैं। बस जो नहीं गिना जा सकता है वो है उनके काम। ये सभी जगह कहा जा रहा है या कहा जा चुका है कि जातिगत गणित की वजह से उन्हें ये मौका मिला है। इस बात पर यकीन न करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि बतौर मंत्री उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से उन्हें दोबारा मौका दिया जाए, ये मुझे याद नहीं आता। लेकिन सिर्फ अजय टम्टा ही क्यों, राज्य के किसी भी सांसद ने कोई उल्लेखनीय काम किया हो, ऐसा काम जिसके लिए उनके कार्यकाल को याद रखा जाए या उन्हें याद रखा जाए, ये बताना कोई आसान काम नहीं है। हालांकि अजय टम्टा का इसलिए धन्यवाद दिया जा सकता है कि उन्होंने संसद में पूर्व सीएम और केंद्र के शिक्षा मंत्री रहे निशंक और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की तरह कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसकी वजह से देवभूमि के लोगों की समझदारी पर सवाल उठे। खैर, अजय टम्टा को हमारी बधाई। अब दूसरी बात पर आते हैं। गढ़वाल से सांसद बने अनिल बलूनी को मौका क्यों नहीं मिला? क्या वो जाति के गणित में मार खा गए या गठबंधन सरकार की हदों की वजह से उनका पत्ता कट गया? आखिर तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक जनसभा में वादा किया था कि गढ़वाल के लोग सिर्फ सांसद नहीं चुन रहे हैं। बस एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं। फिर से दोहराना चाहता हूं, आप लोग केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं। वारे उत्तराखंड, अकलेमंद इशारा काफी। इसका अर्थ उन्हें मंत्री बनाए जाने के अलावा और क्या हो सकता था? बतौर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने जो काम किए हैं वो उल्लेखनीय हैं। मेरी जानकारी में मनोहर कांत ध्यानी से लेकर कल्पना सैनी तक किसी ने भी राज्य के लिए ऐसा काम नहीं किया है। राज्य के अब तक के 16 राज्यसभा सांसदों में से हमने महेंद्र भट्ट को छोड़ दिया है क्योंकि उनका कार्यकाल अभी शुरू ही हुआ है। इसलिए अनिल बलूनी से उम्मीदें हैं कि बतौर लोकसभा सांसद वो गढ़वाल के लिए बेहतर काम करेंगे। ये मानना भी गलत नहीं होगा कि अगर वो मंत्री बनते तो उत्तराखंड के लिए ज्यादा काबिलियत के साथ काम कर पाते। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार मनु पवार की बात भी मुझे ठीक लगती है कि इससे मुख्यमंत्री धामी असहज हो जाते और उन्होंने अजय टम्टा के लिए लॉबिंग की होगी। इस बात पर कोई अचरज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले भी एक भाजपाई मुख्यमंत्री दिल्ली में बलूनी के बढ़ते कद से असहज रहे हैं। तो अगर धामी और बलूनी के बीच खामोशी से तलवारें खींच गई हैं तो यह एक लंबा चलने वाला संघर्ष होगा, क्योंकि दोनों अभी युवा हैं और उन्हें बरसों राजनीति करनी है। बलूनी अगर मोदी शाह के नज़दीकी हैं तो धामी को भी इसी जोड़ी ने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है। वैसे मेरा मानना है कि राज्य के लिए अच्छा होगा कि धामी मुख्यमंत्री के रूप में बेहतर काम करें, क्योंकि बलूनी अब गढ़वाल में अपने कामों से ही अपनी छवि बनाने में जुटेंगे और ये काम वो पहले बतौर राज्यसभा सांसद कर भी चुके हैं। बहरहाल उत्तराखंड की राजनीति में आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है और हमारी भी इस पर नजर रहेगी।